करने का निर्णय लिया है। कमेंटेटर अजय घरत मेरी आवाज़ सुन रहे हो, कमेंटेटर सुनील पवार अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो आपको कमेंट्री बॉक्स में आना है। So back to cricket now. Remind you, Pioneer won the toss and choose to the field first. Before the first over begin is over to Sunil Pawar. निहाल काजी हमारे बीच में, आपका भी हार्दिक स्वागत है। हमजा फकी, साथ में दानिश अंसारी, काफी सपोर्टर्स इस वक्त नजर आ रहे हैं। पानियर के रवीश खोत, सऊद खतीब आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको ऊपर आना है। हमारे बाईं ओर सऊद खतीब, आपको ऊपर आना है। या ठिकाणी आमचे पोलीस कर्मी असतील त्यांना विनंती असेल आमच्या व्हीआयपी डायसवर यायचे। पाठीमागून कोणीतरी दगड मारण्याची घटना झालेली आहे, मी विनंती करतोय आमचे सन्माननीय पोलीस कर्मी। So back to cricket now is over to Sunil Pawar. धन्यवाद सिद्दीक भावे। तो सभी का फिर से स्वागत है। इस वक्त जो मैच चल रहा है इस वक्त महिंद्रा स्पोर्ट और पॉइनियर के बीच में, बिलाल और मुकेश की जोड़ी धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई। बिल्कुल, बिलाल शेख, देखना है कि क्लास इतना उनका परमानेंट है कि पूरे हिंदुस्तान के टेनिस में वो तहलका मचा चुके, लेकिन अब यहाँ पर क्या करते। तो शुरुआत होती हुई इस मैच की। बिल्कुल, तालुका क्रिकेट के इनफॉर्म बैट्समैनों को हम देखते हैं। नाना स्पोर्ट के जगदीश नाइक, जयेश पाटिल, शेखर दलवी, जहाँ तक ताल्लुक है विकी स्पोर्ट कुकसे का, मतीन बी इंडियन के, माजिद बोबड़े पायनियर के, और ये जो बैट्समैन है मुकेश, ये इनफॉर्म चल रहे हैं। काफ़ी बैट्समैन है जो काफ़ी इनफॉर्म चल रहे तालुका क्रिकेट में। शाहिद खान भी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। पपिया खारिक अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन महिंद्रा को अगर इस मैच को जीतना होगा तो पायनियर के सामने कम से कम 55 के ऊपर जाना होगा। तो पहली ओवर लेकर गेंदबाज जिलानी तैयार होते हुए सामने होंगे इस वक्त मुकेश। लगातार 11वीं मर्तबा क्वार्टर फाइनल खेल रही है पायनियर स्पोर्ट। तो शुरुआत होती हुई इस मैच की। जिलानी टू मुकेश, फील्ड की जमावट दूर तक का फैला हुआ फील्ड।
राइट आर्म ऑफ द विकेट। अच्छी गेंद, क्या बढ़िया गेंद और आउट। इससे कहते हैं गेंद, पहली गेंद शानदार, उछाल प्राप्त किया, बल्ले का चुम्बन लिया विकेट कीपर के दस्तानों में। इज अ विकेट टेकर बॉलर, इज अ विकेट टेकर बॉलर। अधिक उछालता गेंद में, ये उनकी खासियत है। और ये देखिए क्या जबरदस्त उछालता गेंद में और बड़ी विकेट यहां पर जाती हुई। ओ हो, क्या खूबसूरत गेंद थी, छोड़ भी नहीं पाए थे उस गेंद को। अंजूर के उप सरपंच केतन जी ने इस वक्त महिंद्रा स्पोर्ट्स को अंजूर से ऑल द बेस्ट कहा। बिल्कुल बेहतरीन गेंद, और जिस गेंद की शुरुआत करनी चाहिए वही गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए गोल्डन स्पॉट पर गेंद का टप्पा खाया और उछाल प्राप्त किया और तेज रफ्तार के साथ बिल्कुल राइज होती हुई चली गई थी और सीने के करीब से बल्ले का बाहरी किनारा लिया था। जिलानी ने इस सीजन में अगर विकेटों को हम देखें तो मैं समझता हूं कि 3 से 4 गेंदबाज हैं जिन्होंने विकेटों की भरमार की। नए बल्लेबाज इस वक्त मैदानों पर बिलाल। जिलानी की अगली गेंद, सामने होंगे आकाश। फिर से अच्छी गेंद, बिल्कुल वहां पर बाल बाल बचे। क्या बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करे इस वक्त जिलानी। बहुत खूबसूरत गेंद थी, लेंथ गेंद थी और पूरी तरह से खोल के रख दिया था बैट्समैन को। फ्रंट फुट पे पुश करना चाहते थे आकाश। गजब की गेंदबाजी हम देख रहे हैं, पेस कितना मिल रहा है उनको और लेंथ और लाइन जो है वो लाजवाब। एक अच्छी गेंद के लिए सुनील पवार आपकी लेंथ, लाइन और उसकी गति, ये तीनों पे बहुत कंट्रोल चाहिए। फिर से जिलानी, गेंदबाजी करेंगे। सामने होंगे इस वक्त आकाश। इस मरतबा गेंद को कले के सारे टर्न किया है रन के लिए। बिल्कुल अच्छा कलाइयों का उपयोग, गेंद को आने दिया और फिर अपनी कलाइयों को मोड़ा ऑन साइड पे 1 रन के लिए। स्कोर इस वक्त आगे बढ़ता हुआ खाता खुला है। बेहतरीन गेंदबाजी करते इस वक्त जिलानी। राइट आर्म ऑफ द विकेट। इस मरतबा कले के सारे फिर से गेंद को टर्न किया है मिड विकेट की तरफ। रन के लिए निकल पड़े थे दोनों ही बल्लेबाज। नो बॉल का इशारा आता हुआ। यस, मैंने उसी दिन कहा था कि ये 2 से 3 तेज गेंदबाज है, इनके साथ ये ओवर स्टैपिंग थोड़ा सा लगा हुआ रहता है। बहुत तेज करने की कोशिश में आप ओवर स्टैपिंग कर जाते हैं। फ्री हिट मिलता हुआ उस गेंद को बिलाल ने टर्न कर दिया तो ऑन साइड में। बिल्कुल फ्री हिट गेंद है। आकाश के पास मौका हो सकता है इस गेंद पर लंबा शॉट लेने का और बिल्कुल वही करने का प्रयास। हवा में गेंद रन के लिए दौड़ चुके हैं। कैच तो पकड़ा लेकिन फ्री हिट पर पकड़ा है। और ऋषि क्या कर रहे थे, शायद वो भूल चुके थे कि ये फ्री हिट है। वहां पर ऋषि नहीं बल्कि कैप्टन आशिर थे, वो भूल चुके थे कि ये फ्री हिट है। कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस वक्त 4 रन। जिलानी फिर से गेंदबाजी करेंगे बिलाल के लिए। इतना काफी खूबसूरत ड्राइव किया है, गेंद और बाउंड्री की तरफ जा रही है। लंबा रास्ता तय कर रहे हैं, नहीं रोक पाएंगे। गेंद निकल गई और बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। दिस इज द क्लास ऑफ बिलाल। क्लास देखिए बिलाल का। थोड़ी सी गेंद हल्की सी छोटी थी
बैक फुट पे चले गए थे, बहुत खूबसूरत पंच किया था उन्होंने, कवर बाउंड्री के बाहर जाती हुई गेंद, गजब का प्लेसमेंट, दो खिलाड़ी केवल देखते रहे। कल दोस्तों ठीक 2 बजे आप देखेंगे पहला सेमीफाइनल, बालाजी बनाम इस मैच की विजेता टीम, और कल सेमीफाइनल में फाइनल देखिएगा बी इंडियन और विकी स्पोर्ट कुक से। जिलानी फिर से काफी खूबसूरत रिवर्स खेला है, कोई मौका नहीं, दंदनाती हुई गेंद निकल गई थर्मेन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अब देखिए 2 शॉट उन्होंने जो खेले उनका अपना क्लास कितना बड़ा है, और 2 शॉट में जिलानी का जो क्लास था उसको उन्होंने भांप लिया था। ऐसा लग रहा है कि जिलानी साधारण गेंदबाज है, पहली 4 गेंदों में असाधारण लग रहे थे, यही बिलाल है। और ओपन क्रिकेट में तो मानो इस बैट्समैन से तो जितने भी ओपन क्रिकेट के गेंदबाज हैं वो पनाह मांगते हैं। बिल्कुल, और बिलाल ने साबित किया कि 2 गेंद पर जो बड़े शॉट खेलने के बाद जिलानी को एक सादा गेंदबाज ठहरा दिया जो 2 बड़े शॉट खेले थे, और क्या नजाकत भरा शॉट खेला था रिवर्स, बिल्कुल गेंद दंदनाती हुई निकल गई, कोई मौका ही नहीं था 4 रनों के लिए। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ इस वक्त 12 रन। 1 ओवर की समाप्ति 12 रन, हम कहेंगे अच्छी शुरुआत यहाँ पर महेंद्रा की। आपने देखा कि जब 60 का टोटल रहता है, देर रात रहती है, तो फिर ये बहुत मुश्किल रहता है। बिल्कुल महिंद्रा स्पोर्ट के क्लास बल्लेबाज हैं बिलाल, और उन्होंने दिखाया कि मैं क्लास, मेरे पास कितने क्लास है, और साबित भी किया है 2 गेंदों पर। लेकिन गेंदबाजी के लिए सकता गेंदबाज नफीस, इसमें अच्छी गेंद चॉप करने का प्रयास था, गेंद की रफ्तार को नहीं बाप से क्यों वहां पर, और बढ़िया विकेट कीपिंग करते हुए रमेश। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 2 मैच के मैन ऑफ द मैच नफीस है अपनी गेंदबाजी की वजह से। नफीस की अगली गेंद, इसमें वापस से सफल क्रॉस होकर खेलने का प्रयास था, आगे निकले थे थोड़ा, अच्छी गेंद, लेकिन इस बार खराब क्रिकेट पॉइनियर की तरफ से। और वहां पे आपने देखा बिलाल ने क्या कहा था कि स्ट्राइक होनी चाहिए, और स्ट्राइक तो पायनियर ने दे डाला। बिल्कुल, अगर पॉइनियर स्पोर्ट बिलाल को जितना दूर रखेंगे उतना टीम के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन स्ट्राइक पर बिलाल काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस वक्त तक कुल मिलाकर 2 चौके जड़ चुके हैं और 9 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब गेंद और बल्ले के बीच में एक का संघर्ष देखने को मिलेगा। नफीस जो कि पिछले 2 मैच के मैन ऑफ द मैच हैं, और बिलाल उनके सामने तगड़े बल्लेबाज हैं। बिल्कुल, महेंद्र पाटिल खारबाव ने ऑल द बेस्ट कहा है इस वक्त महिंद्रा स्पोर्ट्स को। इसमें देखना है कि छोड़ दिया था गेंद को, लेकिन विकेट कीपर भी वहां पर बाय का इशारा आता हुआ। स्कोर इस वक्त 14 रन। नफीस फिर से तैयार, आकाश के लिए गेंदबाजी करेंगे। इसमें क्या शॉट खेला है, स्लॉक स्वीप का स्लॉक किया, उसको बैकवर्ड स्कोर लेके ऊपर से 6 रनों के लिए। देखना चाहेंगे मैक्सवेल का अंदाज था शॉट के पीछे, मानो आकाश ने मैक्सवेल ने इस स्ट्रोक को खेला था, फ्रंट फुट को बहुत लंबा खींचा था और बहुत खूबसूरत स्लॉक स्वीप खेला उन्होंने 6 रनों के लिए। रिप्ले में हम देखना चाहेंगे उस शॉट को, बिल्कुल मैक्सवेल का अंदाज था शॉट के पीछे, जिस तरह फ्रंट फुट को टेढ़ा करके खेलते हैं मैक्सवेल। ये देखिए बिल्कुल मैक्सवेल, 6 रन, गजब का स्ट्रोक। बिल्कुल ऐसे शॉट खेलते समय गेंद की लाइन और गेंद कहां पर आ रही है ये दिमाग में लेना चाहिए, और आकाश ने उस गेंद की लाइन को तुरंत भाप लिया था और स्लॉक किया गेंद को शानदार तरीके से। आकाश के बल्ले से निकलने वाला ये पहला छक्का, और इस मैच का भी इनिंग का पहला छक्का आकाश के बल्ले से। स्कोर अब छलांग लेता हुआ 20 रन। बिल्कुल अब तेजी बरतता हुआ स्कोर होगांव से विश्वास पाटिल ने महेंद्रा को ऑल द बेस्ट कहा और ऑल इज वेल भी चलता हुआ।
इसमें बार रिवर्स खेलने का प्रयास, फिर से रफ्तार को नहीं वापस के रन लेना चाह रहे हैं और पूरा कर रहे हैं यहाँ पर सीधा ना बाइक के रूप में। निशाना लगता तो नजदीकी मामला हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, रन पूरा होता हुआ। लेकिन गेंदे बल्ले को लग रही है, शरीर को लग रही है, लेकिन रन तो पूरा कर रहे दोनों बैट्समैन। 21 पर जा पहुंचा है कुल स्कोर। महिंद्रा स्पोर्ट इस वक्त बल्लेबाजी करती हुई। इसमें अच्छी गेंद अपने स्ट्रोक को चेक किया और ड्राइव कर दिया है। फिर से काफी शानदार तरीके से दूसरे की मांग कर रहे हैं और पूरा भी करते हुए शानदार क्रिकेट इस वक्त बिलाल द्वारा। 23 पर जाता हुआ कुल स्कोर। तर कोणगावेतून महिंद्रा स्पोर्ट या संघाला शुभेच्छा दिलेल्या आहेत गणेश मुकद्दम यांनी। ओव्हर की समाप्ति होते हुए इस वक्त दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर इस वक्त 23 रन। अच्छी शुरुआत, विकेट जरूर गिरा है लेकिन रन काफी अच्छे बन चुके हैं। 23 रन। आणि नक्कीच सुनील पवार, कृष्णा एंटरप्राइजेस भादवड यांनी बेस्ट ऑफ लक दिलेले महेंद्र स्पोर्ट्स साठी आणि बालाजी चषकाला खास शुभेच्छा दिलेल्या आहेत प्रमोद दिवेकर, मयूर, भावेश, कल्पेश आणि त्यांच्या सर्व टीमने। धन्यवाद कृष्णा एंटरप्राइजेस। इस वक्त ट्रिपल एस एडवर्टाइजर रुपेश ठाकरे ने महिंद्रा स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा है। श्रोताओं, फिर से मजबूरी में हम आपके इतने एसएमएस नहीं पढ़ सकते हैं। स्कोर 2 ओवर की समाप्ति 23 रन। अच्छी बल्लेबाजी हम कहेंगे। आने वाले बल्लेबाजों में भिवंडी के एबी डिविलियर्स, गैसुद्दीन का आना बाकी है। इसमें बाफिर से लेकिन तेज गेंद थी, लेकिन दिशाहीन वाइट का इशारा आता हुआ और इस ओवर में अच्छी शुरुआत नहीं करते हुए जिलानी 24 पर जा पहुंचा है कुल स्कोर। अगर यहां से लगभग 50 या 65 का आंकड़ा पकड़ लेती है महिंद्रा स्पोर्ट तो फिर इतना आसान नहीं होगा कि इस सिचुएशन में रन बनाया जाए। बिल्कुल। नवाब स्पोर्ट्स के कैप्टन नवाब ने ऑल दी बेस्ट कहा है इस वक्त पॉइनियर को। जिलानी फिर से सामने होंगे आकाश। इसमें आगे निकले थे लेकिन फिर से रफ्तार को बीट हुए, वहां पर नीचे रहती हुई गेंद निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी वापसी करते हुए इस वक्त जिलानी। कुल मिलाकर स्कोर इस वक्त 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 30 ओवर का खेल जारी है। टॉस हारने के बाद पहले महिंद्रा स्पोर्ट पॉइनियर के सामने पहले बल्लेबाजी करती हुई। जिलानी फिर से तैयार, राइट आर्म और 2 विकेट। इसमें ड्राइव किया गेंद को ऑन द राइट के तौर पर एक्स्ट्रा कवर में गेंद को फिल किया जा रहा है, लेकिन तब तक पर्याप्त समय दोनों ही बल्लेबाज के पास अपने अपने छोर बदलने का मौका था। स्कोर इस सिंगल के साथ 25 पर पहुंचता हुआ। गेंदबाजी के लिए फिर से जिलानी। इसमें हुक किया है गेंद को हवा में और लपके गए वहां पर स्क्वायर लेग बाउंड्री पर और विकेट नंबर दूसरा गिरता हुआ महिंद्रा स्पोर्ट का। बिल्कुल। जब इतना तेज बाउंसर आपके चेहरे के करीब आता है, ये देखिए किस तरह से विकेट गिरा। यही कारण था कि उस हुक में टाइमिंग नहीं कर पाए थे बिलाल। ये देखिए कितना तेज बाउंसर आया था वहां पर जिलानी का। चेहरे के पास से आप इस तरह के शॉट नहीं खेल सकते और आउट हो गए, बड़ी मछली जाल में फंसती हुई। बिल्कुल, मैं तो ऐसा नहीं कहना चाहूंगा। जाल बिछाया था बिलाल को फंसाने के लिए और उसमें बिल्कुल फंस चुके बिलाल। वापस जाते हुए अब महिंद्रा स्पोर्ट का दूसरा कीमती विकेट गिरता हुआ इस वक्त। बिल्कुल। इस वक्त रवि पाटिल और बाला मडवी ने दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कहा है और स्पेशली पॉइनियर को ऑल द बेस्ट कहा है। नक्कीच ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी शुभेच्छा दिलेल्या आहेत महेंद्र स्पोर्ट्स साठी आणि या संपूर्ण चषकाला। तसेच मयूरेश एंटरप्राइजच्या वतीने हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत। धन्यवाद ज्ञानेश्वर जयेंद्र म्हात्रे।
बढ़िया बाउंसर था, ऊपर हुक करने का प्रयास, पूरी तरह से कंट्रोल हुक नहीं था और शानदार कैच स्कोर लेग पर। नए बल्लेबाज इस वक्त गेसुद्दीन आए, आकाश के लिए। अच्छी गेंद, सवाल पूछा जा रहा और हाँ बोला है वहां पर। एक और विकेट गिरता हुआ महिंद्रा स्पोर्ट का। बिल्कुल देखना चाहेंगे रिप्ले में। बिल्कुल मिडल स्टंप पर गेंद टकरा रही थी और बढ़िया निर्णय वहां पर। और फिर से जिलानी ने साबित कर दिया है कि वो विकेट टेकर गेंदबाज है। अब तक गिरने वाली तीनों विकेटें जिलानी के हिस्से में आई है। तो 30 ओवर में कंट्रोल गेंदबाजी हम देख रहे हैं जिलानी की, बेहतरीन गेंदबाजी और पॉइनियर के विकेट टेकर गेंदबाज हैं। 25 पर 3। नए बल्लेबाज महिंद्रा स्पोर्ट के कप्तान पपिया खरीका है इस वक्त। बिल्कुल सही समय पे कैप्टन का आना और सही समय पे जिलानी का फॉर्म में आना, दोनों बातें देखना है। अच्छा शगुन है क्रिकेट के लिए। सलीम अंसारी ने दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कहा है और स्पेशली पायनियर को। जिलानी फिर से तैयार होते हुए सामने होंगे इस वक्त महिंद्रा स्पोर्ट के खुद कैप्टन पपिया। बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे इस वक्त। देखने की जिलानी इस वक्त हैट्रिक पर है, हैट्रिक पूरी कर पाती है नहीं। अच्छी गेंद हवा में जरूर थी लेकिन रेंज से बाहर। बेहतरीन गेंद, एक और उछाल प्राप्त किया था। बैक टू द बॉलर खेलने का प्रयास, काफी देर तक गेंद हवा में थी लेकिन नहीं पहुंच पाए। पहले बॉल पर गेंद को अपील किया। ये देखिए किस तरह से अच्छी गेंद, बिल्कुल बहुत तेज गेंद आई थी। ये देखिए बहुत अटपटे अंदाज से खेला था वहां पर। किस्मत वाले रहे कि गेंद जिलानी से दूर रही। बढ़िया स्पेल हम देख रहे जिलानी का। इससे बेहतरीन गेंदबाजी पॉइनियर की तरफ से और क्या हो सकती है। बेहतरीन गेंदबाजी करते इस वक्त जिलानी। इसमत हवा में गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी, एक और विकेट लेकिन क्या छूटता हुआ। अब इसको क्या कहें हम। माजिद बोबड़े आउटफील्ड में मानो चीते की रफ्तार से फील्डिंग करते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि जिस कैच को इंडियन स्टाइल में लेना चाहिए था उस कैच को साउथ ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में लेने गए। नक्कीच या ठिकाणी सोन्या पाटील भादवड यांनी महिंद्रा स्पोर्ट्ससाठी खास शुभेच्छा दिलेल्या आहेत। टेलिव्हिजनच्या माध्यमातून जे रसिक प्रेक्षक या संपूर्ण चस्काचा आनंद उलट्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम। बिल्कुल एक और सफल ओवर की समाप्ति। इस ओवर में तो महिंद्रा स्पोर्ट को लगभग 2 रन दिए और 2 कीमती विकेट भी चटकाए इस वक्त जिलानी ने। बिल्कुल जिलानी के स्पेल पे हम नजर डालते हैं। 2 ओवर कुल मिलाकर उन्होंने रन दिए 15 लेकिन 3 के 3 गिरने वाली विकेट हासिल की। मोहम्मद भाभे और अमान भाभे ने इस वक्त ऑल द बेस्ट कहा है पायनियर को। संतोष तरे ने ऑल द बेस्ट कहा है इस वक्त महिंद्रा स्पोर्ट्स को। तो गेंदबाजी में पहला परिवर्तन ऋषि को मोर्चे पर लाया गया है लेकिन इस मैच में पहले परिवर्तन के तौर पर आई है सिद्दीक भावे। थैंक यू सुनील पवार। यू आर वाचिंग कलर्स ऑफ क्रिकेट बालाजी कप 2016. Still a huge crowd watching the last quarter final between Pioneer and Mahindra Sport. Welcome everybody wherever you are. Those are watching on YouTube and those are watching on DEN channel, SMT channel and Triple S, and those are watching from the ground. Motiram Chorge watching from VIP dice. Is going to be Rushi brought into the attack, left arm round wicket. Goes to Papia Kharik, a perfect yorker. Papia Kharik used the short back leaf and dig out to mid off, and with the stroke through for 1. Score moves up to 27 for the loss of 3 wickets. Previous over, Jilani control the match.
What an excellent over from Jilani. So far, 3 wickets is fallen now and all taken by Jilani. Rushi to Gyasuddin. From some inning, Gyasuddin is struggling for his form. He made half century in Anjuman Cup. This time left lawn, played very awkwardly indeed. And I think terrific ball from Rushi totally opened the batsman. बिल्कुल तालुका क्रिकेट के काफी अच्छे लेफ्ट हैंड गेंदबाज हैं और क्रिकेट का अनुभव भी काफी है। एक बड़े बल्लेबाज को पहली दूसरी गेंद पर बीट करवाया और जैसुद्दीन पहली गेंद खेलते हुए रुचि की गेंद पर बीट हुए। Rushi ball this time on the up, driven nicely, but one of the best fielder, Sharim Khatib is there with the Stoke batsman through for 1. Score was up to 28 for the loss of 3 wickets. 4th over in progress. 3 teams qualify for the semi-final. Balaji Sport B, Vicky Sport Kukse and B Indian, and from rural 2 teams qualify for the final. This time beautiful ball, keeping low, submarine delivery, straight to Ramiz Rice, and there were no runs. From ruler, 2 teams qualify for the final, the famous Ekvira Mankuli. Today is the longest 6 in a challenge cricket ground history, hit by Dipesh Mali. Like 140 meters. बिल्कुल और अब तक की जो 10 गेंदें फेंकी उसमें क्या कसी हुई गेंदबाजी देख रहे हैं हम। सिर्फ 5 रन खर्च किए, बेहतरीन गेंदबाजी। Rushi, left arm round wicket. Ball this time inside edge of the bat. Gyasuddin not interesting for a single because ball is travelling straight to short fine leg. Huge body language of Zulfikar from wideish mid wicket. Pioneer is a different type of team. Once more comeback in the game. अगदी बरोबर। Rushi, left arm round wicket. Facing him batsman Papya Kharik. This time Papya Kharik check his stroke and gentle drive to deep mid off with the stroke batsman through for 1. And that marks end of the 4th over, 29 for the loss of 3 wicket. कहाँ 2 ओवर में 25 और कहाँ 2 ओवर में कितने रन हुए थे 23 और कहाँ 4 ओवर में 29। ये पायनियर है, ये कभी भी कुछ भी कर सकती है। लेकिन एक बात तो है कि लगातार 11वां क्वार्टर फाइनल खेल रही। पिछले दौर में काफी बेहतरीन कसी हुई गेंदबाजी देखी है और सिर्फ 6 रन दोनों ही गेंदबाजों ने कुल मिलाकर खर्च किए। बेहतरीन गेंदबाजी। देखना है गेंदबाजी के लिए जुल्फिकार को बुलाया गया है। 2 ओवर कर चुके हैं अब तक जिलानी। 1 ओवर देखना है क्या नफीस डालेंगे या रूशी, जबकि यहाँ पर 5वें ओवर में अब बुलाया गया गेंदबाज जुल्फिकार को, दी सोर्ड ऑफ पायनियर। लेकिन कितनी अच्छी शुरुआत दी थी वहां पर। शुरुआत तो नहीं कहेंगे, पहली गेंद पे मुकेश आउट हुए थे, इनफॉर्म बैट्समैन, लेकिन उसके बाद बिलाल ने कुछ अच्छे स्ट्रोक्स लगाए। आकाश ने एक बहुत ही जबरदस्त 6 लगाया मैक्सवेल के अंदाज में। Zulfikar, right arm
ओवर द विकेट जाते हुए पपिया खारिक को बहुत ही करारा ड्राइव, लॉन्ग ऑन पे माजिद बोबड़े की अच्छी फील्डिंग, दूसरे में वहां इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया गैसुद्दीन ने। स्कोर 30 रन। ये देखिए कल इसी समय नाना स्पोर्ट के 5 विकेटें हासिल की थी सागर भीड़ ने, 2 ओवर 9 रन और 5 विकेट। बेस्ट बॉलिंग फिगर सोफा इन बालाजी कप। और बल्लेबाजी में भी निजी स्कोर उनके नाम है, अर्धशतक। इन्हें ये कहना होगा कि फोकस खिलाड़ी सागर भीड़। जुल्फिकार गैसू को इस मरतबा छोड़ दिया और गेंद जारी है इस वक्त 5 वाइड। ऐसे समय में ऐसी गेंदबाजी काफी खतरनाक साबित हो सकती है जब आप चेस करेंगे तब जाके। नहीं, इतनी तेज गेंदबाजी हो रही है और विकेट कीपर इतना क्लोज करे, और जब लेग स्टंप पे गिरेंगी तो अंपायर तो गेंद को रोकेंगे नहीं, जो इस वक्त खड़े हैं तीसरे अंपायर, उन्होंने तो जाने का सिग्नल दिया। 5 रन ये बहुत महंगे पड़ सकते हैं, बहुत महंगे पड़ सकते हैं, जहां पर एक एक कीमती रन हो। 5 वाइड। इस मर्तबा आसमान में खेला है 6 रन। गजब का शॉट गैसुद्दीन का। बिल्कुल, काफी महिंद्रा स्पोर्ट के तगड़े बल्लेबाज हैं और तगड़े बल्लेबाज ने तगड़ा शॉट खेला है और यही पहचान है इस खिलाड़ी की। ये देखिए कितनी आसानी से उस शॉट को खेला, बहुत खूबसूरत एग्जीक्यूशन। 6 रन। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि ये जो गैसुद्दीन है ना, ये अगर ए भी बन गए तो गेंदबाज को A to Z बता देते हैं। इकतालीस रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अब वहां पर दानिश खोत कुछ कहने गए हैं जुल्फिकार को, कैप्टन अशीर भी कुछ समझा रहे हैं, लेकिन जहां तक समय का मामला है आपको सहयोग करना है पायनियर, क्योंकि इस वक्त भारतीय समय के अनुसार मध्य रात्रि के 12:38 हुआ चाहते हैं। अभी भी मिडल कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां पर ऋषि कुछ समझा रहे हैं। गिरीश पाटिल को आप देख रहे हैं, मनोहर तरे। बालाजी का कहीं भी मैच रहता है गिरीश पाटिल वहां नजर आते हैं, और कई मर्तबा देखा है मैंने उनको, कभी खुशी कभी गम। इस मरतबा हाफ वॉली पे लिया, बहुत करारा ड्राइव, बढ़िया फील्डिंग माजिद की, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। अच्छा शॉट खेला था। गेंद बल्ले से जब टकराई थी तो बहुत ही मीठी आवाज ये साबित कर रही थी कि बल्ले के बीचों बीच शॉट को लेके खेला था। स्कोर 42 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 5वें ओवर का खेल चलता हुआ। गेंद अपील एलबीडब्ल्यू की, वहां पर बहुत जोरदार अपील, गेंद जा रही है डीप फाइन लेग की तरफ, अब जाके उठाया है, तीसरे के लिए पलटे हैं वहां पर बैट्समैन। 3 रन पूरे। बिल्कुल, बल्ले को छूने के बाद गेंद निकली थी और अपील करते रहे, गेंद निकल गई फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, लेकिन रोक लिया। 3 रन पूरे किए बल्लेबाज ने। बिल्कुल देखना चाहेंगे हम रिप्ले में, क्योंकि कोई सिग्नल नहीं आया, इसका मतलब बल्ले का अंदरूनी सिरा लेकर गेंद गई थी। अच्छा निर्णय अंपायर अमर महतो का। ये देखिए किस तरह से
देखना चाहेंगे। जुल्फिकार राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, इस मर्तबा गेंद को खेला है डाउन द विकेट, हो लेकिन क्या हुआ है देखना चाहेंगे। 6 रन। माजिद से सीखना चाहिए, माजिद से सीखना चाहिए खिलाड़ियों ने। खुद उन्होंने इशारा कर दिया कि गेंद में फेंक नहीं पाया। 6 रन, ये माजिद से सीखना चाहिए स्पोर्टमैन स्पिरिट। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन जो पहले मैच में माजिद बोबले ने फील की थी, लेकिन उनके अनुसार आज उनका क्षेत्ररक्षक काफी हल्की क्वालिटी का नजर आ रहा है। बहुत तेज गेंद चली गई थी। ये देखिए उन्होंने कैच पकड़ा लेकिन पीछे पर्दा जो था उसको उनका पैर छुआ। आज एबी डिविलियर्स का अंदाज है बल्लेबाजी में। इस मर्तबा ऑन ड्राइव करते हुए आउटफील्ड में दानिश खोत के पास 1 रन। 5 ओवर की समाप्ति, बहुत अच्छा टोटल हम कहेंगे। कुल मिलाकर 52 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। अंपायर से कोई भी आर्गुमेंट्स नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखें। नो आर्गुमेंट्स विथ अंपायर्स। पांच ओवर की समाप्ति, 52 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। पिछले ओवर में कितने रन बने? 23 रन। एक ओवर ने मैच का जो इक्वेशन था उसको बिल्कुल बदल दिया। बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी उस ओवर में देखने को मिली, और अब स्कोर डेंजर जोन में जाता हुआ महिंद्रा स्पोर्ट का 52 रन बन चुके हैं। क्या लाजवाब और बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं महिंद्रा स्पोर्ट के गिसुद्दीन, और पपिया सिर्फ रोल अदा कर रहे पार्टनर का। इससे कहते एक रणनीति। आखिरी ओवर लेकर इस वक्त ऋषि पटेल। गिसुद्दीन को बॉल परफेक्ट यॉर्कर, और वो जो कहते हैं कि डंडा गया सैर करने, इवनिंग वॉक के लिए गया। नए बल्लेबाजी इस वक्त सचिन जा रहे हैं महिंद्रा स्पोर्ट के। बेहतरीन बारी खेलने के बाद क्लीन बोल्ड होकर वापस गए इस वक्त गिसुद्दीन, जिन्होंने अपनी टीम के लिए आउट होने से पहले 15 रनों का योगदान दिया। बहुत ही खूबसूरत गेंद थी, वहां पर परफेक्ट यॉर्कर थी, पैरों के सामने खेलने की कोशिश की थी गिसुद्दीन ने। 52 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। हमारे तीसरे अंपायर वहां पर अभी को दिखाया जा रहा है। 2-2 चांस से बाहर हो गए सूरज, अभी और गणेश। बालाजी ए का सपना टूटा, समीर स्पोर्ट पिंपलगढ़ का सपना टूटा, अमित कुमार का सपना टूटा। और अगर हम पकड़े तो बालाजी बी दोनों जगह फाइनल में, जो बी में खिलाड़ी है वो ग्रामीण में, एक सेमी में तो एक फाइनल में। खेल की शुरुआत होती हुई और गेंदबाजी इस वक्त कर रहे हैं ऋषि। बहुत महंगा ओवर किया था जुल्फिकार ने। 5.1 ओवर 52 रन 4 विकेट। ऋषि अच्छी कर रहे, बहुत खूबसूरत गेंद, पूरी तरह से खोल के रख दिया था बैट्समैन को। 5.2 ओवर 52 रन 4 विकेट। और कौन है? ओह, सचिन गायकवाड़।
और सुनील पवार, ये जो सचिन गायकवाड है ना, इनके सामने न दवा काम करती है न हवा काम करती है। इस मर्तबा बहुत दूर किया था, बचा लिए अपने लिए, लेकिन आउट हो गए, रन आउट। वाइट का इशारा, 3 रन बचाए लगभग रमीज रईस ने। लेकिन भावेश सर, ये जो ऋषि है ना पॉइनर के, वो भी काफी मजे हुए गेंदबाज है। बिल्कुल, बहुत मशहूर कमेंटेटर है मेरे साथी कमेंटेटर सुनील पवार। दिन में सोना तो रात पे सोने पे सुहागा। 52 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। बावन रन 53 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। नए बैट्समैन हरीश पाटिल इस वक्त बल्लेबाजी को आए हैं। बिल्कुल सुनील पवार, आपका अंदाज कहीं दर्शकों को पसंद आया है। 53 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। खेल की शुरुआत होती भी ऋषि आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न की जानिब से गेंदबाजी कर रहे हैं। सामना करेंगे पपिया खारी। कब तक बल्ले से कुछ भी नहीं कर पाए। फिर से गेंद देखना है, शरीर से टकराई है, कवच में गई है, 1 रन बना है, दूसरे के लिए जा रहे हैं, वाइड थ्रो, 2 रन पूरे। लेग बाय का इशारा। अभी भी गेंदे पपिया खारी के बल्ले पे नहीं आ रही है और कुल मिलाकर स्कोर है 55 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। कल से शुरुआत होंगी मापोली कप की, जो समाप्त होगा 8 को। कल मेगा फिनाले, कौन बनेगा विजेता। कल दूसरा जो सेमीफाइनल है दोस्तों, सेमीफाइनल में फाइनल को देखिए, विकी स्पोर्ट कुकसे और बी इंडियन। बिल्कुल बड़ा मुकाबला। इस मर्तबा दिशा में भटके वाइड, 1 रन से स्कोर 56 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। 6 तारीख को मदन कृष्णा नाइक चषक का फाइनल मुकाबला रहेगा। 8 को मापोली का फाइनल। 3 गेंदे अभी भी बाकी, 3 to go। और 6 से 13 को जॉली का बड़ा शो। उसके बाद कभी भी दस्तक दे सकता है द लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर का टेनिस दुनिया का सबसे बड़ा शो प्रतिभा विलास A1 2016। इस मर्तबा कलाइयों का उपयोग किया, मोड़ दिया, खतरा हो सकता है। फिर से 2 रन पूरे। खराब थ्रो और खराब फील्डिंग विकेट कीपर की। बिल्कुल, जितने भी रन यहाँ से देंगे उतने महंगे साबित हो सकते हैं, क्योंकि बल्लेबाजी जब करेंगे पॉइनर की टीम, लेकिन अच्छी दौड़ विकेट के बीच में। बिल्कुल गेंद के आने का इंतजार किया था, ऑन साइड में फ्लिक ओवर कर दिया था गेंद को। 58 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। कल ठीक 2 बजे आप देखेंगे इस मैच की विजेता टीम और बालाजी स्पोर्ट्स बी के बीच में सेमीफाइनल। बहुत खूबसूरत गेंद, क्लीन बॉल। ये देखिए किस तरह से वहां पे विकेट गिरा है। परफेक्ट यॉर्कर, दोनों पैरों की दरार से गेंद विकेटों से जाके टकराई। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से गैसुद्दीन आउट हुए थे, 2 पैरों में से गेंद फरार हुई थी विकेट के ऊपर, वही कहानी पपिया के साथ हुई। एक और बड़ी सफलता लेते हुए, लेकिन सराहना करना चाहूंगा इस ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी की है, खास ऋषि पटेल ने। 58 रन 6 विकेटों के नुकसान पर।
ऋषि इस मैच की इस इनिंग की आखिरी गेंद, इस मर्तबा अपील और आउट एलबीडब्ल्यू। तो कुल मिलाकर 58 रन बने, 59 रनों की चुनौती है। दूसरे इनिंग की जब शुरुआत होंगी तो माइक्रोफोन पे आएंगे सुनील पवार। तब तक के लिए हम आपको लिए चलते हैं वीआईपी डाइस पे मनोहर तरे के पास। थँक्यू भावे सर। रात्री उशिरापर्यंत या संपूर्ण सामन्याचा आणि चषकाचा आनंद घेणाऱ्या तमाम भिवंडीतील रसिक प्रेक्षकांचं, या संपूर्ण स्पर्धेतील सर्वेसर्वा दयानंदजी चोरगे साहेब, मोतीरामजी चोरगे साहेब आणि चोरगे परिवाराच्या वतीने, बालाजी स्पोर्ट, भार्गवी स्पोर्ट याच्या वतीने सस्नेह मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। गेली 8 दिवसापासून ही स्पर्धा आपण डे नाईट स्वरूपामध्ये या ठिकाणी अनुभवता आणि उद्या या स्पर्धेचा शेवटचा अंतिम दिवस आहे आणि या स्पर्धेला बक्षीस वितरण समारंभासाठी महाराष्ट्र राज्याचे माजी केंद्रीय मंत्री, विद्यमान खासदार सन्माननीय रावसाहेब दानवे यांचे सुपुत्र सन्माननीय आमदार संतोषजी दानवे साहेब आपल्यामध्ये उपस्थित राहणार आहेत आणि नक्कीच अतिशय जबरदस्त हा पारितोषिक वितरण सोहळा या ठिकाणी संपन्न होणार आहे। टेलिव्हिजनच्या माध्यमातून आपण हे सामने पाहत असाल तर नक्कीच या ठिकाणी येऊन कार्यक्रमाची शोभा नक्कीच सर्व कार्यकर्त्यांनी वाढवायची अशी सन्माननीय मोतीरामजी चोरगे साहेब तसेच दयानंदजी चोरगे साहेब यांच्या वतीने सर्वांना निमंत्रण आहे। पुनश्च एकदा आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। आज सामना उशीर झाला असला तरी भरपूर रसिक प्रेक्षक अजून या चारही पॅव्हलियनमध्ये आहे। सर्व प्रेक्षकांचं सुद्धा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। धन्यवाद। ओवर टू कॉमेंट्री बॉक्स सुनील पवार। बिल्कुल धन्यवाद। हमारे डीजे मैन जो मॉनिटर इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में, उसकी आवाज़ को थोड़ा सा धीमा कर दे, कम कर दे। यस मनसुख जी, धन्यवाद। अब देखना ये कि लक्ष्य 59 रनों का है। यहाँ से एक बात कहना चाहूँगा सुनील पवार, पहले 2 ओवर बहुत निर्णायक रहेंगे। अगर इसमें ज़्यादा रन बने तो फिर पायनियर आगे बढ़ेंगी और इसमें कम रन बने तो फिर भारी पलड़ा हो जाएगा यहाँ पर महेंद्रा का। शेख साहब भी हमारे बीच में आ चुके, हम आपका हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। वेलकम। और खेल की शुरुआत होने जा रही है। कल्याण हो या डोमोली, भिवंडी हो या जवार, लेकिन हर जगह है हमारे कमेंटेटर पवार। माइक्रोफोन पे आ रहे हैं सुनील पवार। धन्यवाद भावे सर। खेल की शुरुआत होने जा रही है। हमारे भाई और सूर्यवंशी और मनसुख साहब हैं, जबकि दाई और इस वक्त शेख साहब हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं बालाजी कप 2016 में।
क्या लगता है सुनील पवार, मैच पहले 2 ओवर में किस स्तर पे जा सकता है? अगर 2 ओवर में ज्यादा रन बने तो हम कह सकते हैं कि पॉइनियर आगे बढ़ रही है, और अगर विकेटें गिरी तो फिर हम कह सकते हैं ये मुकाबला जो है माजिद बोबड़े के इर्द गिर्द घूमेगा। लेकिन मेरा तो अनुमान ये है कि ये मैच अंतिम गेंद तक जाएगा, क्योंकि दोनों ही बड़ी तगड़ी टीमें हैं और क्रिकेट में आकलन करना इतना आसान नहीं होता है भाई सर कि आप चाहे कि 2 ओवर की गेंदबाजी में हम कह नहीं सकते कौन सी टीम जीतेगी। बिल्कुल, मेरे साथी कमेंटेटर का कहना है कि ये मुकाबला आखिरी गेंद तक जाएगा, हो भी सकता है, लेकिन सुपर ओवर नहीं है। ये खुशी की बात है, चेसिंग कंपलसरी है। सलामीचे फलंदाज पाठवायचे आहेत पॉयनियर संघाचा संघनायक अजहर और आसिर इस वक्त दोनों ही भाई पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर आ चुके हैं और पहली ओवर लेकर गेंदबाज पंकज। पंकज येतोय पहिले षटक टाकण्यासाठी। 59 धावांचं आव्हान आहे पॉयनियर या संघासमोर आणि पॉयनियर संघाचा संघनायक आसिर आणि नॉन स्ट्राईकला फलंदाज अजहर दोन्ही बंधूची जोडी खेळपट्टीवर आहे। पंकज सज्ज होतोय, कुठल्या प्रकारे जवळ क्षेत्र नाही, शॉट थर्डमॅन शॉट फाईन लेग, 2 शतक सिंगल धाव रोखण्यासाठी पहिला चेंडू छान चेंडू होता, थर्डमॅन रिजनकडे चेंडू जातोय आणि फक्त 1 धाव या एका धावेने आसिर आपलं खातं उघडतोय आणि पॉयनियर संघात सुद्धा खातं उघडलं जाते। बहुत अच्छी गेंद थी, फुलर लेंथ की गेंद थी और तिरछे बल्ले से गेंद को केवल दिशा दी थी गली पर 1 रन के लिए। पंकज परत सज्ज होतोय, यास मात्र फलंदाज अजहर सज्ज होतोय। कुठल्याही प्रकारे शतक्षण मध्ये परिवर्तन नाहीये, त्याच प्रकारे ज्या पहिल्या प्रकारे चेंडू टाकला होता तोच शतक्षण करतोय पंकज। राईट आर्म द विकेट मारा करतोय, यास मात्र अतिशय सुरेख असा ड्राईव्ह केलेला आहे, एक्स्ट्रा कव्हर डिपमध्ये चेंडू जातोय, दुसरी धावण्याचा प्रयत्न पण नाकारतोय, मना करतोय आसिर। एका धावेने संतुष्ट होतोय फलंदाज, एका धावेने फलंदाज आपलं स्वतःचं खातं उघडतोय आणि संघात धाव संख्या 2। अच्छा क्रिकेट हम देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत ड्राइव किया था जमीन के सहारे, लेकिन अच्छी फील्डिंग डीप में, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, 2 रन बिना किसी विकेट के। पंकज परत सज्ज होतोय, यास मात्र परत ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, मोठी कट घेऊन चेंडू थर्डमॅन कडे आणि परत चांगलं क्षेत्रातून फक्त एका धावेने संतुष्ट होतोय फलंदाज आसिर। बिल्कुल स्लाइस करने की कोशिश की थी वहां पे आशिर ने, मोटा सिरा लिया था, ये देखते हुए कि बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट कोई खिलाड़ी नहीं है, थर्ड मैन पे नहीं है, स्लाइस करना चाहते थे ऑफ स्टंप के बाहर। पंकज मात्र अतिशय आकर्षक गोलंदाजी करतोय पहिल्या षटकामध्ये, राईट आर्म द विकेट। यास मात्र चेंडू स्ट्रोक चेक करतोय अजहर आणि फक्त ड्राईव्ह करतोय, छोट्या बॅकलीचा वापर दुसऱ्या होण्याचा प्रयत्न, थोडासा त्याच्या शतक्षण पाहायला मिळतोय गेसुद्दीन यांच्याकडून, बॅकअप होत नाही चांगलं। अजहर 2 धावा पूर्ण करतोय, संघात धाव संख्या पॉयनियर संघाची बिनबाद 5। 59 धावाचं आव्हान ठेवलेलं आहे पॉयनियर या संघासमोर महिंद्रा स्पोर्ट या संघाने। पंकज परत सज्ज होतोय, यावेळेस मात्र व्यक्तिगत 3 या धावसंख्येवर फलंदाजी करणारा अजहर, यावेळेस मात्र ऑन ड्राईव्ह पाहायला मिळते, मिड विकेट रिजनकडे चेंडू येतोय, स्वतः कर्णधार पप्या खारीक चेंडूवर येतोय
नाही तर मात्र पप्प्या खारीक यांच्याजवळून दुसरी धाव घेणं म्हणजे स्वतःला बाद करून असं वाटते. इरादा बदलतोय, वापस पावलं घेतोय. That was a misdirected Yorker and used the short back leaf and firmly driven all on the ground. धावसंख्येत भर पडते. धावसंख्या 6. पंकज परत सज्ज होतोय. पात्र अतिशय देखना फटका, पण त्यापेक्षाही अतिशय चांगलं शतक्षण बिलाल करतोय आणि म्हणून टेनिस क्रिकेट हिंदुस्थानमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचा हा खेळाडू आहे. आणि टाळ्याचा आवाज येतोय की ज्या शतक्षण केले बिलाल यांनी 2 धावा वाचवतोय संघासाठी. 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए. गजब का फील्ड बाउंस था वहां पे, उसके बावजूद पूर्व अनुमान के साथ उन्होंने गेंद को फील्ड किया था. ये देखिए हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेला था गैप में. बहुत खूबसूरत फील्डिंग बिलाल शेख की. पाहू शकता आपण कशा प्रकारे चांगलं शतक्षण पाहायला मिळते. तर पहिले षटक समाप्त होते. पॉइनियर स्पोर्ट या संघाची जी धावसंख्या आहे बिनबाद 8. एक ओवर की समाप्ति 8 रन बिना किसी विकेट के, क्योंकि जो आस्किंग रन रेट है वो 10 के करीब का है. अब पहले ओवर में 8 रन बने, लेकिन एक प्लस पॉइंट ये है कि 10 के 10 विकेट हाथ में है. और माजिद बोबड़े जिन्होंने पहले मैच में 4 सिक्सर लगाए थे, बहुत इन्फॉर्म बैट्समैन है. अगदी बरोबर. माजिद बोबडे यांच्यावर पूर्ण संघ अवलंबून राहणार आहे, कारण की डावखुरा फलंदाज आहे आणि चांगल्या फॉर्ममध्ये या सिरीजमध्ये. पण एक चांगली दमदार सुरुवात म्हणता येईल भावेसर पवनेर संघाची. 10ची सरासरी राखणं गरजेचं आहे, पण जवळपास 8 धावा धावफलकावर आहेत. कुठल्याही प्रकारे अजून गडी गमावले नाही. एक जमेची बाजू पवनेर संघाची. जर महिंद्रा स्पोर्ट या संघाला सामना जिंकायचा असेल तर एक ब्रेक थ्रू घेणं गरजेचं आहे. गोलंदाजी करण्यासाठी गोलंदाज अजित येतोय. साईडाम गोलंदाजी करणारा अतिशय हुकमे एक्का महिंद्रा स्पोर्ट या संघाचा. मात्र ड्राईव्ह केलेलं आहे. एक धाव पूर्ण होतोय, पण नकारतोय. चांगला कॉल आणि चांगला फेकी आकाश करतोय. Yes, still Azhar looking very confident. He picks on the off volley and tucked away on the onside. अजित राईट आर्मवर विकेट. डेथ बॉलचा इशारा होते पंच अमर सर यांच्याकडून. धावसंख्या स्थिर आहे ती बिनबाद 9. जे आव्हान आहे 59 धावाचं आव्हान आहे पॉइनियर या संघासमोर. अजित यास पाहता असला किल्ले चिरला. अतिशय देखना फटका. प्रयत्न चांगला होता, पण फॉरवर्ड स्क्वेअर तब्बल 6 धावासाठी. ब्यूटीफुल स्ट्रोक. बहुत खूबसूरत शॉट अशीर के बल्ले से. बूम बूम 6. टाइमिंग बहुत खूबसूरत. ये देखिए किस तरह से खेला. फुल टॉस गेंद थी, बैकलिफ को नीचा किया, बहुत ही खूबसूरती के साथ स्लॉक किया. कैलकुलेटेड 6. नाप तोल के मारा हुआ सिक्सर. आकाश उछले जरूर थे, लेकिन गेंद उनके ऊपर से जाती हुई. बिल्कुल ऐसे कैच काफी बखूबी से लिया था मतीन ने जब जॉली स्पोर्ट कामतकर के साथ मुकाबला चल रहा था. पूर्व अनुमान के साथ छलांग लगाई थी उस मैच में. वही कोशिश की थी यहाँ पर आकाश ने, लेकिन गेंद निकल गई 6 रनों के लिए. स्लॉक केलेला आहे हवे चेंडू आणि अशा तऱ्हेनं पॉइनियर संघाला पहिला धक्का देतोय गोलंदाज, तो म्हणजे अजित. बिल्कुल मिस टाइम स्ट्रोक था और पहला विकेट गिरता हुआ यहाँ पर पायनियर स्पोर्ट्स का. आउट होके जा रहे आशिर कप्तान. मेरे ख्याल से बहुत दूर से खेले थे. ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर से इस तरह खेलने से गेंद ज्यादा आसमान में गई. अच्छा कैच. परत पाहू शकता आपण दुरून खेळण्याचा प्रयत्न आणि कुठल्या प्रकारे चूक करत नाही स्वतः कर्णधार पप्प्या खारीक आणि पहिला फलंदाज बाद होतोय तो पॉइनियर या संघाचा. नवीन फलंदाज खेळपट्टीवर आता मात्र येतोय तो दानिश.
अच्छी सोच है, दानिश को ऊपर भेजा है और इस ग्राउंड पे दानिश की बल्लेबाजी अच्छी है, लेकिन देखना ये है कि 15 रन बने, जो आस्किंग रन रेट चाहिए उस पर बिल्कुल चलती हुई। और सही आकलन किया है मेरे साथी कमेंटेटर पवार ने कि शायद ये मुकाबला आखिरी ओवर या आखिरी गेंद तक जाए। अजित परत सज्ज होतोय समोर खेळण्यासाठी. यावेळेस मात्र अजर व्यक्तिगत 5 या धावसंख्येवर फलंदाजी करतोय. यावेळेस मात्र प्रश्न विचारला होता पण सहमत नाहीये. लेग बायचा इशारा येतोय. धावसंख्येत भर पडते. धावसंख्या आता मात्र पुढे सरकते ती 16. देखना चाहेंगे हम वहां पर किस तरह से अपील की थी वहां पर। बिल्कुल ऑफ स्टंप को छोड़ रही थी, लेकिन अजीत को देखिए मानो अंपायर पे दौड़ गए थे। अजित परत सज्ज होतोय. यास मात्र अतिशय वेगवान चेंडू होता आणि वेगाला बीट होतोय. आणि अजित यांची जर गोलंदाजी बघितली आपण, कधी कधी चेंज ऑफ पेस आणि अधिक वेगाने सुद्धा मारा करतोय. साईड आर्म गोलंदाजी करणारा एक महेंद्र स्फोट संघाचा अतिशय हुकमी इक्का मानला जातोय. विकेट टेकिंग गोलंदाज आणि त्याच प्रकारे गोलंदाजी करतोय, कारण की पहिला ब्रेक थ्रू मिळवून दिलेला आहे. धावसंख्या अजून स्थिर आहे ती 16. एक बाद. यास मात्र बॅक टू द बॉल ड्राईव्ह आणि मात्र बिल्कुल 2 ओवर की समाप्ति जानबूझ के नहीं रोका था वहां पर, इसीलिए अंपायर ने वो रन दिया है। बिल्कुल, क्योंकि जब बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पर दौड़ रहे थे तो पीछे से गेंद आ रही थी, उनको भी पता नहीं था। ये एंगल देखा हमने। क्रिकेट का जो रूल है कि जानबूझकर अगर आप बाधा पहुंचाते हैं तो फिर आपको आउट भी दिया जाता है और रन भी नहीं दिया जाता है। 2 ओवर 17 रन बचे हुए, 4 ओवर में जीतने के लिए अब जो रन चाहिए आसिफ रंगरेज बता रहे हैं 42 रन। आस्किंग रन रेट 10.50 का। पंकज परत आपल्या कोट्यातला शेवटचं षटक घेऊन येतोय आणि संघाकडून 30 षटक घेऊन येतोय आणि एक चांगली रणनीती म्हणता येईल, कारण की पंकज यांनी पहिल्या षटकामध्ये चांगली गोलंदाजी टाकली होती. दबाव टाकण्यासाठी अजून मात्र पंकज यालाच संघनायकांनी पाचारण केलेलं आहे. समोर खेळण्यासाठी फलंदाज दानिश व्यक्तिगत एका धावसंख्येवर फलंदाजी करतोय. रेटा मोडतो विकेट पंकज. पहिला हा चेंडू अतिशय हवेत आहे, सुंदर प्रयत्न, आपण झेल सोडतोय. दरम्यान 2 धावा पूर्ण होतोय, 3री धाव पूर्ण करतो काय पाहायचंय आणि यावेळेस पाहता 3री धाव पण पूर्ण करतोय फलंदाज. विशाल पाटिल थे वहां पे, ऑन दी अप खेला था, देर तक गेंद हवा में थी लेकिन 3 रन बना लिए। ये देखिए किस तरह से अपने आप को रूम दिया था, गेंद को हवा में खेला था, वहां पर कैच लपक नहीं पाए, 3 रन पूरे किए बैट्समैन ने। जर बघितलं आपण तर झेल घेण्याचा एक आटोकात प्रयत्न होता आणि चांगला प्रयत्न म्हणता येईल, कारण की जर झेल घेतला असता तर नुकसान झालं असतं. पण संघासाठी मात्र थोडंसं धावा जाते या चेंडूवर 3 आणि संघात धावसंख्या आता मात्र पुढे सरकते ती 20. पंकज परत सज्ज होतोय. यश मात्र स्वेर मारा उजाष्टीच्या खूपच बाहेर, वाईटचे इशारा येतोय. धावसंख्येत भरपडते धावसंख्या 21.
पंकज वापसी करावी लागेल पंकजाला. यशमाचा चांगला चेंडू होता. धावगणीचा प्रयत्न आणि चौथी धाव पूर्ण करते दोन्ही फलंदाज. अतिशय चांगला तालमेल. धावसंख्येत भर पडते. धावसंख्या 22. पंकज परत सज्ज होतोय. जोहास मात्र अतिशय वेगवान चेंडू होता. परत बीट होतोय फलंदाज. दबाव वाढत जातोय आता मात्र फलंदाजावर, कारण की निर्धाव चेंडू ज्या प्रकारे जातील मानसिक प्रेशर मानसिक दबाव फलंदाजावर वाढणार आहे. रन रेट वाढल्यामुळे आता मात्र मजबूर करतोय प्रत्येक चेंडूला निर्धाव टाकण्यासाठी पंकज. यास मात्र बॅटने ड्राईव्ह केलेला आहे. आकाश मात्र चेंडूवर येतोय. फक्त एकच धाव. तर या एका धावनी धावसंख्येत भर पडते. धावसंख्या 23. पंकज चांगलं कमबॅक करतोय. पहिल्या चेंडूवर 3 धावा, दुसऱ्या चेंडूवर वाईट, त्याच्या मात्र अतिशय चांगलं वापसी करतोय. यश मात्र परत ऑन ड्राईव्ह मिड विकेट कडे. पप्पे येतोय चेंडूवर आणि फक्त सिंगल धावा. धावसंख्या 24. यश मात्र बॅक टू द बॉल ड्राईव्ह होता. अतिशय वेगवान फटका. चांगल्या षटकाची परत समाप्ती होते. तर अशा तऱ्हेने 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर पॉयनेरा संघ महिंद्रा स्पोर्ट या संघा अगेन्स्ट 59 धावाचा पाठलाग करताना पहिल्या 3 षटकामध्ये एक बाद धावसंख्या येते 25. अजून सामने जिंकण्यासाठी तब्बल 18 चेंडूंनी 34 धावांची आवश्यकता आहे आणि हे कशा तऱ्हेने पार होते पाहायचे. गोलंदाजीमध्ये पहिला परिवर्तन निश्चित होणार आहे, कारण की कोट्यातले 2 षटक पूर्ण केले पंकज यांनी आणि पुढचं धावतं वर्णन करण्यासाठी मायक्रोफोन सज्ज होते सिद्दीक भावे. Thank you, Sunil Pawar. Is still a long way to go. 34 needing to victory in 3 overs. The asking run rate is 11.33. Batsman to follow, Decock of Bhiwandi, inform batsman Majid Bobre. I think Yasuddin brought into the attack. From here, Pioneer badly needing some huge stroke here, because asking run rate is 11.33. Yasuddin reaches bowling mark. Facing him batsman Danish Khoth. 25 for the loss of 1 wicket. You are watching the last quarter final between Pioneer and Mahindra. First, the first semi-final between Balaji Sport B and winner of this game. The second semi-final between B Indian and Vicky Sport Kukse. This time Majid tried to pull inside edge. They threw for a quick single, overthrow, and finally batsman taken 2. In cutter delivery from Ghasuddin.
2 more to total now. Pioneer 27 for the loss of 1 wicket. अतिशय चांगला चेंडूचा टप्पा पडल्यानंतर चेंडू सपकन आत येणारा होता, पण थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण पाहिलं आपण आणि 2 धावा पूर्ण केल्या जाते. धावसंख्या 27. एक बाद. चौथं षटक टाकतोय गोलंदाज गेसुद्दीन. Yasuddin. Goes to Danish. He bows in Dusra Mohalla. Far from the leg stump. White signal from umpire. 1-2 score now. His score moves up to 28 for the loss of 1 wicket. Very disappointed Yasuddin. But if ball is missing inches the leg stump in limited over, call a white. But umpire is the best judge. 28 for the loss of 1 wicket. This time Danish Treman on the onside. Fielder is there, Akash with the stroke. Batsman through for 1. Score moves up to 29 for the loss of 1 wicket. Pioneer chasing a target of 59. Now Danish having a word with Azhar Ansari because Pioneer looking some massive hit. This time very bad delivery indeed. We wait for umpire signal. Yes, wide. 2 more to total now. And his score was up to 31 for the loss of 1 wicket. This is the bad bowling from the experienced all-rounder Yasuddin. (31) for the loss of 1 wicket. 4th over in progress. Now Harish Patil, very disappointed man, having a word with Yasuddin. Yasuddin bowl excellent in Nana Cup, but after the Nana Cup he is struggling for his form. 16 balls and 28 runs needing to victory. So far this is the poor start from Yasuddin. The score is 31 for the loss of 1 wicket. This time express delivery, Bisim. Fast and curious ball from Yasuddin. अतिशय चांगला चेंडू होता आणि बाउन्सर वेगवान बाउन्सर आणि अशा चेंडूला खेळणं म्हणजे पूर्णपणे नजर चेंडूवर असायला पाहिजेत. Yasuddin. Goes to Danish, miss के ऊपर, but in front of short fine leg. No effort used and finally batsman gets 2 quick runs. This is the quality running between the wicket by these two. So 2 more to total now and his score moves up to 33 for the loss of 1 wicket. (33) for the loss of 1 wicket. Still cut to cut match you are watching between two tough and balanced team. Yasuddin very disappointed because Yasuddin was beautiful ball, Bisim outside the off stump, no footwork used by Danish. Lovely comeback from Yasuddin. His score is 33 for the loss of 1 wicket. Now 15 balls, 13 balls and 26 runs.
Harish took a lot of time here having a word with Gyasuddin. Still lot of hope on Danish Khoth as far as Pioneer concerned. Batsman to follow Majid Bobre. He is the key player. This time beautiful bouncer, lovely delivery. That was a perfume delivery which Danish Khoth tried to hook that ball, and that marks end of the Gyasuddin over. 33 for the loss of 1 wicket. 4 ओवर की समाप्ति, 33 रन एक खिलाड़ी खोने के बाद, 12 गेंदे 26 रन. लेकिन ज्यादा दबाव के साथ खेलने का नतीजा यही होता है. अब एक ही विकेट खोया है और कुल मिलाकर 33 रन बने और 12 गेंदे और 26 रन, 13 रन के प्रति हिसाब से रन बनाने पड़ेंगे इस वक्त पॉइनियर स्पोर्ट को. चार ओवर में 33 रन बने और 2 ओवर में 26 रन चाहिए पायनियर को इस मुकाबले को जीतने के लिए. कहीं ऐसा लगता तो नहीं पवार के ज्यादा ही कुछ डेपाप्या खड़ीक की. सामना करेंगे अजहर अंसारी. माजिद बोबड़े को ऐसी स्थिति में ऊपर नहीं भेजा गया. नौ विकेटें अभी भी पॉइनियर के हाथ में है. अजीत, बहुत अच्छी गेंद, लेकिन देखना है रन एक चुरा लिया, दूसरे के लिए जा रहे हैं और अब जाकर मैं समझता हूं कि ये सोची समझी चाल के तहत अपना विकेट दिया है. स्कोर 34 रन. अब 11 गेंदे और जीतने के लिए 25 रन. बिल्कुल ये देखिए किस तरह से रन लेने का प्रयास, बिल्कुल सोची समझी चाल थी. और अब जिसकी तमन्ना थी, जिसकी जरूरत थी पॉइनियर के टीम के लिए, वही माजिद बोबड़े. अब बिल्कुल नए बैट्समैन भिवंडी के डीकॉक माजिद बोबड़े बल्लेबाजी को आए. पहले मैच में इसी समय उन्होंने 4 6 लगाए थे. और द क्लास इज परमानेंट, द फॉर्म इज परमानेंट. दिस इज द परफेक्ट टाइम माजिद बोबड़े प्रूव हिमसेल्फ इज द इनफॉर्म प्लेयर इन दिस सीजन इन भिवंडी क्रिकेट तालुका. 11 गेंदे 25 रन. तो इस वक्त स्कोर 11 गेंदों में 25 रन. और जो कैच उन्होंने पकड़ा था गैसू का, पीछे जो पर्दे को पैर लगा था, क्या उस कैच के बदले कुछ दे पाएंगे अपनी टीम को? लेकिन ये तो तय है कि अगर माजिद चल गए तो पायनियर चल जाएंगे. आते ही लंबा हिट लेने की कोशिश, वाइट गेंद कोशिश की थी वहां पे बहुत चतुराई से वाइट को बचाने की विकेट कीपर गैसुद्दीन ने. 1 रन से स्कोर 35 पे पहुंचा है, 2 विकेटों के नुकसान पे. 11 गेंदे 24 रन. ये गेंद को खेल दिया है, फील्डर उसके नीचे नहीं, क्या कुछ हुआ है? मेरे ख्याल से इसे कहते हैं अंपायर के, देखना है अंपायर का क्या इशारा आता है. अब तक अंपायर का कोई इशारा वहां पे
आया नहीं है, बहुत ही पाटिल, इसे कहते हैं कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका। अच्छी कोशिश की थी वहां पे, ये देखिए बहुत जबरदस्त फील्डिंग, उन्होंने अपने पैर को ऊपर रखा था। अब 10 गेंदें और जीतने के लिए 24 रन चाहिए। अब 10 गेंदों में 24 चाहिए। माजिद बोबड़े का गजब का कैच पकड़ा बाउंड्री लाइन पे। 10 गेंदे और 24 रन, 3 विकेटें पायनियर अब तक गंवा चुकी। अब यहां से थोड़ी कठिनाइयों में पायनियर, क्योंकि बची हुई है जो 4 गेंदे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अजीत दानिश के लिए। निकल के मारने की कोशिश, बीट हुए, लेकिन वाइट का इशारा आता हुआ अंपायर का। 1 रन से स्कोर 36 पे पहुंचा है। 10 गेंदों में 23 रन चाहिए। दस गेंदे 23 रन। ये जो 4 गेंदे हैं ना सुनील पवार, ये रंग ला सकती है। अजीत फिर से अच्छी गेंद, फिर से निकल के मारने की कोशिश, ओवर थ्रो हुआ और अंपायर का इशारा बाई का। 1 रन से 37 पे पहुंचा है स्कोर। और अब कितने रन चाहिए? 9 गेंदों में 22 रन चाहिए। अच्छी गेंदबाजी हो रही है। ऋषि पटेल को भेजा है, जिन्होंने बी इंडियन ट्रॉफी में यही स्थिति में मैच जीताया था। नौ गेंदों में 22 रन चाहिए पायनियर को इस मुकाबले को जीतने के लिए। सामना कर रहे हैं ऋषि पटेल। पहली गेंद पैरों में थी, ऑफ स्टोर्स खेलना चाहते थे, वहां पर गेंद विकेटों पे ही रही। रन पूरा किया, 1 स्कोर पायनियर का पहुंचा 38 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। 8 गेंदे और 21 रन। आठ गेंदों में 21 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। मध्य रात्रि के 1:30 हुआ चाहते। इस मर्तबा फिर से अच्छी गेंद थी और ये देखिए, ऐसे लग रहा है कि बचपन में गयासुद्दीन ने कंचे या गोटियां खेली ही नहीं और अपने सर पे हाथ रख दिया। बिल्कुल। चिड़िया जब खेत को जग जाए तो रखवाले क्या मानी होती है। ये देखिए, वो हो निशाना भी लिया लेकिन चूक गए। बिल्कुल, चेहरे से तो ऐसा पता लग रहा था गयासुद्दीन की कि क्या ये रन आउट कर रहे कि कुछ और कर रहे हैं। 7 गेंदों में 20 रन चाहिए। 7 गेंदे 20 रन, ये काफी निर्णायक गेंद है। और वाकई में अगर कोई बड़ा स्ट्रोक लगा तो मैच में वापसी हो सकती है, वरना
कि कहना होगा कि महेंद्र सेमीफाइनल पे अपनी नजरें गाड़े हुए। 7 गेंदे 20 रन। अभी भी निहाल काजी को यकीन है कि मैच जीता जा सकता है। इस मर्तबा फुलर लेंथ की गेंद बीट किया ऑफ स्टंप के बाद। ओवर समाप्त होते हुए 5 बहुत खूबसूरत गेंदबाजी की वहां पर अजीत ने। 1 ओवर 20 रन, सबसे बड़ा मुकाबला और माइक्रोफोन पे सबसे बड़ा ओवर और सबसे बड़े कमेंटेटर सुनील पवार। वाकई में तालुका क्रिकेट में कई महान कमेंटेटर्स हैं। आपको तो याद है नबील दिवकर ने बहुत अच्छे कमेंट्स दिए थे जब फाइनल से पहले फाइनल का मुकाबला हो रहा था। उन्होंने कहा था कि भावेश पवार को ने कुमार को एक ही आदेश दिया है कि कुमार तू मार। महेंद्र येतोय शेवटचे षटक टाकण्यासाठी। महेंद्र कामणकर अतिशय एक चांगला अष्टपैलू खेळाडू आहे। पहिला चेंडूवर मात्र अडबॅटनी खेळलेला आहे मिडविकेट रीजन कडे, फक्त एकच धाव। बिल्कुल, रात काफी ढल चुकी है और गेंदे अब पूरी तरह से कैरी नहीं हो पा रही। बिल्कुल, दानिश ने अब तक 7 गेंदे डॉट खेली। और भावेश सर, कहीं तो भी मेरे को वो निर्णय गलत लगा जब पॉइने ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का वहीं थोड़ा सा एक बेनिफिट पीछे रह गई थी पॉइनियर की टीम, क्योंकि ऐसे समय में बल्लेबाजी करना उचित होता था और यहाँ पर परिस्थिति हम उल्टी देखते थे। बिल्कुल, इस तरह की कंडीशन जब रहती है तो चेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कल के मैच में गलती भी वही की थी नाना स्पोर्ट ने। अच्छी गेंद किनारा लिया, एक और विकेट गिरता हुआ। अब यहाँ से बिल्कुल कोई मौका नहीं दिख रहा है पॉइनियर को वापसी करने का। एक और बड़े खिलाड़ी किनारा देने के बाद खुद किनारे पे लगने के लिए जाते हुए। बिल्कुल, अधिक उछाल था गेंद में। ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहां पर ऋषि पटेल। राइज होती हुई चली गई थी गेंद। और बिल्कुल पॉइनियर की तरफ से जहां पर वन डाउन पर दानिश को भेजा था ना, वहीं पर कहीं तो भी पॉइनियर पीछे चली गई थी। और लगभग अब तक कितने गेंदे खेल चुके हैं? और ये क्या जिलानी को भेजा है? और 6 ओवर का मुकाबला हो, उसमें 15 गेंद अकेले एक बल्लेबाज ने खेले हो और कुल मिलाकर सिर्फ रन बनाए दानिश ने इस वक्त 11 रन। ये कोई मर्यादित क्रिकेट की बात नहीं हुई। पुल करने का प्रयास किया भी था लेकिन प्लेसमेंट ठीक नहीं, पप्पिया के हाथों में।
गेंद गेंदे तो बल्ले पे तेज नहीं आ रही, हालांकि अच्छी पोजीशन में थे वहां पर। बिल्कुल भाई सर, आपने सही बात की, पुरानी गेंद हो चुकी है, लेकिन गेंद बदलाने का मौका ही नहीं मिला इस मैच में। इसके साथ क्लीन बॉल, एक और विकेट। लगभग अब तक तय हो चुका है कि कल 2 बजे पहला सेमीफाइनल मुकाबला बालाजी बी और महिंद्रा के बीच में, और उसके बाद देखिए दोस्तों सेमी फाइनल में छुपा हुआ फाइनल, सेमीफाइनल में फाइनल बी इंडियन और विकी स्पोर्ट कुक से। सुनील पवार 5 वाइड और माजिद के हाथ से जो सिक्सर कैच जो सिक्सर में गया था, ये 11 रन, और दानिश के खेले हुए 8 डॉट। पुल गेंद हवा में, अच्छी कोशिश, और इसके साथ ही इस मैच को जीत लिया है महिंद्रा स्पोर्ट्स ने। कांग्रेचुलेशन एमएलए रुपेश मात्रे, लॉइन ऑफ भिवंडी संजय मात्रे, कैप्टन पपिया खारिक, हार्ड लक पॉइनियर, हार्ड लक अल्ताफ बाली। मैन ऑफ द मैच है भिवंडी के एबी डिविलियर्स।